आपका जो सपना है वो कब पूरा होगा। ये कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आ जाता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो ये सेल्फ डाउट बहुत बार आता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, हमारे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे, आपकी ईमानदारी पे, और जो आपका डेडिकेशन है वो किस लेवल का है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके ना एक तरह से ब्लड में आ जानी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपके अंदर आ जानी चाहिए चीज़ें। मीन्स आप इतने विलीन हो जाओगे तो आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। और जितना आप इस तरह विलीन हो जाओगे कि आपको सोते उठते खाते पीते आपको वो कंसेप्ट, वो आपका जो पढ़ाई है, जो आप स्टडी कर रहे हो, वही आपके अंदर चल रहा है, तो इट मीन्स आप रिजल्ट के बहुत पास पहुंच गए हो, आपका रिजल्ट आने वाला है। और जस्ट प्रीवियस जो रिजल्ट आया है, यदि उस रिजल्ट आने से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, मीन्स बहुत ज़्यादा रोना आपको आया है, अंदर से आप टूट चुके हो, तो इट मीन्स आपके रिजल्ट के बहुत नज़दीक पहुंच गए हो। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब आपको ऐसा होगा, क्योंकि एक परीक्षा आपकी है जो आपका एग्जाम हो रहा है, एक परीक्षा जो ऊपर गॉड बैठा है वो आपसे ले रहा है। यदि वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो आपको और भी अच्छे से तराशना चाहता है, आपको और भी अच्छा पक्का करना चाहता है, आपको और अच्छी रैंक के साथ वो आपको और अच्छे स्टोर पर पहुंचाना चाहता है। हो सकता है कि आप उस टाइम पे नेगेटिव सोच रहे हो कि मेरा रिजल्ट नहीं निकला, बट जब निकलेगा, जब आउटपुट आपको मिलेगा, तो सारे दुख दर्द जो भी आपका हार्डवर्क था वो सब आपका वसूल हो जाएगा। आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कमी रहती है या जब तक हम पर अंदर पूरी डेडिकेशन नहीं होता है, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं निकलता है। और इसका एक रीजन और भी हो सकता है, यदि आपको आपने 100% इनपुट डाला, सब कुछ आपने कर लिया जो आपके हाथ में है, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, जिसको भी आप बिलीव रखते हो, आपके लिए कुछ एक बेस्ट लिखा हो, आपके लिए कुछ और बनाया हो जो आपसे कराना चाहता है, और जो आगे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उनको एक्सप्लोर करना। तो रिजल्ट मिलने के लिए, जो मैंने अपने टाइम पे भी देखा है, ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई में पूरा खो गए थे, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, तब जाके उनका रिजल्ट निकला है। अभी थोड़ा स्मार्ट वे में बच्चे पढ़ाई करते हैं, अभी फिर भी उनको मीन्स सब कुछ समझ में आता है, बहुत कम मेहनत करके भी रिजल्ट निकल जाता है। बट हो सकता है कि उसमें से आप ना हो, तो आप ऐसे बच्चों के साथ कंपेरिजन मत ना करें जो कम एफर्ट डाल के भी एग्जाम निकाल लेते हैं। हो सकता है उनके लिए कोई एग्जाम बना हो। और ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट थोड़ा सा बाद में निकला, जब उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी तब जाके उनका रिजल्ट निकला, तो उनको तुरंत पीएचडी में भी एडमिशन मिल जाता है, या फिर उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब का जल्दी से ऑफर लेटर उनके पास आ जाता है। तो यहाँ पे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि रिजल्ट में भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एफर्ट डालना है, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है। आपकी सिर्फ ईमानदारी, जो आपके पास टाइम है उसमें आपको फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, कंटिन्यू रहना है, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। मीन्स आपका फोकस आपकी तैयारी पे है, नॉट रिजल्ट। आपका फोकस आपके हार्डवर्क पे है, आपका फोकस आपकी प्लानिंग पे है, तब आपका रिजल्ट 100% निकल जाएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, और कई बार केस में होता भी है। बट यदि कंसिस्टेंट आप रहोगे, अपने सपनों को पूरा फुल फोकस के साथ, मैं बोला जैसे आपके खून के अंदर आ जाए, मतलब आपको ना कुछ और सूझे ही ना, मतलब कुछ आपके समझ में आए ही ना, बस आप उसी के लिए बने हो। आप तो इतनी मोहब्बत आपको अपने काम से, अपनी मीन्स स्टडी से होनी चाहिए, तो आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपको रिजल्ट कम मिले, बस जो मिले वो लॉन्ग टाइम के लिए सही रहना चाहिए, और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ आपकी सही चलनी चाहिए। ये भी आपके अंदर से एक मीन्स प्रे निकलनी चाहिए। रिजल्ट तो आपका जो फोकस है यहाँ पे, जो डेडिकेशन है, उसके बेस पे डिसाइड होने वाला है, बट आगे तक की लाइफ भी आपकी चलने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बताऊंगा कि जो हो रहा है समय के हिसाब से उस पर चलते रहो। हार्डवर्क करना आपके हाथ में है, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क आप अच्छे से करो, और वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। आप कितने मन से पढ़ाई कर रहे हो, जो आपके पास सफिशिएंट टाइम मिला है, आप उसमें कितना डेडिकेशन दिखा पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आपको अपने आप से कभी भी चीट नहीं करना है, अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किए हैं उनको आपको पूरा करना है। एक स्टोरी है कि स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि उसको एमटेक करनी है, उसको टीचर नहीं बनना है, उसको एमटेक करनी है। बट गेट का और जो नेट का सिलेबस है, यदि हम साइंस ग्रुप की बात करते हैं तो वो सेम होता है ऑलमोस्ट।
तो नेट के भी एग्ज़ाम दे रहा था और गेट का एग्ज़ाम भी दे रहा था। तो पहले उसका गेट क्वालिफाई हुआ और जिस वजह से उसको एमटेक में एडमिशन नहीं मिल पाया, मतलब रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, वो पूरा टूट चुका था, बहुत परेशान था, कई दिन तक रोया, कई दिन तक खाना भी नहीं खाया। ये हमारे सामने की बात है। उसने टाइम लिया और फिर उसने वापस से तैयारी करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका सपना था एमटेक करने का। तो उसको लगा कि बाकी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, बट अभी मैं फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। आप बिलीव नहीं रखोगे, अगली बार गेट तक उसका नेट नहीं हुआ। उस टाइम पे 2 पेपर होते थे नेट में, फर्स्ट सेकंड। उसका फर्स्ट पेपर हुआ, सेकंड पेपर नहीं हुआ। और फिर अगली बार गेट क्वालिफाई हुआ और एमटेक में उसका एडमिशन भी हुआ। जैसे एडमिशन हुआ ऐसे उसका जेआरएफ भी हो गया। आप बिलीव नहीं रखोगे, जो उसका जेआरएफ पहले हो जाता तो वो पीएचडी करता। सिचुएशन के हिसाब से पीएचडी उसको करनी होती, बट उसको करना था एमटेक, उसका सपना था। अंदर से उसको सिर्फ एक ही फीलिंग आता था एमटेक करने का। तो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बट जो लिखा है या जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलता है। मैनिफेस्टेशन भी आपको यहाँ पे करना चाहिए, वो आपको आपके सपने तक लेके जाएगा। अब सेकंड एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेट निकाल के बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं। एक बच्चा, उसका सेकंड अटेम्प्ट में नेट हो गया, बहुत खुश। उसी का फ्रेंड, उसी का क्लासमेट, उसका उस बार कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रेशर में, बहुत ज़्यादा परेशान कि और मेरा कुछ नहीं हुआ है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ सर, मैं परेशान हूँ। उसने भी समझा, 4-5 दिन का ब्रेक लिया और अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अगली बार उसका जेआरएफ हुआ और जिसका नेट हुआ था उसका अगली बार नहीं हो पाया जेआरएफ। उसने पीएचडी ज्वाइन करने की कोशिश की, उसको पीएचडी नहीं मिली जिसको नेट पहले हुआ था। सेकंड वाले जिसका जेआरएफ बाद में हुआ, 6 महीने बाद हुआ, मीन उसी बार उसको पीएचडी मिल गई। तो लाइफ में क्या होता है, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। तो आपको ऐसे अपने आप को अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। आपके सपने आपको मिलेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, देने वाला गॉड है, आपका काम है उस रास्ते पे चलना जो आपने डिसाइड किया है। आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। हो सकता है कि आपको रास्ता बदलना पड़े, पर उसका भी समय आएगा, उसका मैसेज भी आपके पास आएगा, वो भी आपको दिखेगा कि अभी समय आ गया है, मुझे रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। अब वो तभी दिखेगा जब आपकी आंखें खुली होंगी, आपके अंदर इतनी अवेयरनेस रहेगी और आप उसको मैनिफेस्ट करते हो अच्छे से, तो आपके सपने पूरे होते हैं। ये मैनिफेस्ट वाला वर्ड अभी लेटेस्ट में सुना है, हमने उस टाइम पे नहीं सुना था, जबकि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। बट ये चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं, अभी नए नए वर्डिंग आ गए, नए नए मीन्स ये टर्मिनोलॉजी आ गई है, बट चीज़ें पहले भी थी, आज भी हैं। सपने पहले पूरे होते थे, आज भी पूरे होते हैं। अब पहले ज़्यादा हार्ड वर्क होता था, अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया है, बट सपने आपके पूरे होंगे।